तलाक के हवाले से एक सवाल पूछा गया है कि आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि मैंने अपनी बीवी को ये अल्फाज अदा किए हैं कि अगर तुम्हारी वालिदा मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में आई तो तुम्हें 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी। बराए मेहरबानी इस सिलसिले का हल तहरीर फरमा दें ताकि मेरी बीवी की वालिदा मेरे घर आ सके। मौजूदा सूरत हाल में अगर आपकी बीवी की वालिदा यानी आपकी सास आपकी इजाज़त के बगैर आपकी अदम मौजूदगी में आपके घर आई तो उन पर 3 तलाक वाक़ई हो जाए। अगर आप इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं तो ये तदबीर करें कि अपनी बीवी को 1 तलाक रजमी दे दें और दौरान इद्दत उनसे अमलन या कौलन रुजू न करें। इद्दत गुजरते ही ये तलाक बाइन हो जाएगी। इद्दत वो आप ही के मकान पर गुजारेंगे और अगर आपने अब तक उनका महर अदा नहीं किया तो महर भी आपको अदा करना होगा। इद्दत गुजरने के बाद आपकी सास आपकी अदम मौजूदगी में आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर आ जाए। चूँकि उस वक्त आपकी बीवी आपके निकाह से खारिज होगी इसलिए शर्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। बाद अज़ां आप दोनों बाहमी रज़ामंदी से अक़्द सानी कर सकते हैं। इस अक़्द के लिए आपको महर भी बाहमी रज़ामंदी से मुकर्रर करना होगा। इस अक़्द सानी के बाद आपकी सास आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में बिला रोक टोक आपके घर आ सकती है, लेकिन अब आइंदा के लिए आपके पास सिर्फ 2 तलाक का हक बाकी रहेगा। तो ये यानी वो तलाक जिसे हम तलाक के मुअल्लक़ कहते हैं, कोई शर्त रख दी जाए और तलाक के अल्फाज कह दिए जाएं तो जब वो शर्त पूरी हो जाती है तो तलाक वाक़ई हो जाती है। जिस तरह के यहाँ ये जिक्र किया है कि जी मैंने कहा कि अगर मेरी अदम मौजूदगी में तुम्हारी वालिदा मेरी इजाज़त के बगैर आई तो तुम पर 3 तलाक। तो अगर इस तरह हो जाता है यानी उस खातून की वालिदा बिला इजाज़त उसके शोहर की आ जाती है तो उस खातून पर तलाक वाक़ई हो जाएगी और 3 तलाक़ें दी तो 3 वाक़ई हो जाएंगी। तो अब ये हीला बताया है। हीला ये बताया कि अब आपने ऐसी कमअक्ली और बेवकूफ़ी जब कर ली है तो इसका हल ये है कि उस बीवी को 1 तलाक दे दे। 1 तलाक के रजी और तरीका भी यही होता है हमारे दीन में। जो सुन्नत तरीका है वो यही है कि अगर कहीं तलाक देना निहायत मजबूरी हो तो सिर्फ 1 तलाक देनी चाहिए। अब 1 तलाक के बाद तकरीबन 3 महीने का अरसा मौजूद होता है कि जिसमें इंसान रुजू कर सकता है। तो यहाँ हल ये बताया कि जब 1 तलाक दे दी वो तलाक रजी कहलाती है। तो तकरीबन 3 महीने का अरसा जब गुजर जाएगा तो वो तलाक खुद ब खुद बाइन हो जाती है। बाइन का मतलब ये होता है कि निकाह खत्म हो जाता है। तो यहाँ ये बताया कि जब इद्दत उसकी गुजर जाए यानी तकरीबन 3 महीने गुजर जाए तो वो बाइना हो जाएगी, वो निकाह से निकल जाएगी। अब उसकी वालिदा घर पर आ जाए तो वो जो शर्त थी वो अब बेकार हो जाएगी। तो अब जब इद्दत गुजर गई अब ये दोबारा फिर निकाह कर लें, नया महर होगा और नया निकाह जो है वो कर लेंगे यानी नए महर के साथ नया निकाह कर लिया जाएगा और अब ये दोबारा अपने मियां बीवी की जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ उसके पास 2 तलाक का हक रह जाएगा यानी 1 तलाक तो चूंकि दे दी है अब 2 तलाक का हक बाकी है। वो जब भी इस्तेमाल की जाएंगी तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। लिहाजा कभी भी किसी ऐसी शर्त के साथ तलाक को मुअल्लक़ नहीं करना चाहिए कि जो इंसान के गले में पड़ जाए। और हमें मसाइल शरिया के इस एतबार से सीखने और समझने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए।